दोस्तों वेलकम बैक टू दी चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले कुछ और था अब कुछ और है, चेंज कर लेते हैं तो क्या क्या एडजस्टमेंट की जाती है, कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं और किस तरीके से सैक्रिफाइस, गेनिंग और न्यू रेशो कैलकुलेट किया जाता है। तो इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसके रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा बेसिक को जानेंगे। ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है। देखिए, जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप चेंज होती है तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। चाहे पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, चाहे पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो, या पार्टनर की डेथ हो रही हो, या पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, तो हर कंडीशन को आप पार्टनर्स के जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। अब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, a partnership firm is formed when two or more persons are agreed to carry a business and share profit and loss among themselves। मीन्स जब पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में बिजनेस करते हैं तो आपको पता है उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है, और वो अपने प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब आगे है समटाइम्स चेंज अकर्ड इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। कभी कभी होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाता है। किस वजह से चेंज होता है? जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा होता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, या पार्टनर्स अपने बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप डीड है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं, और उन चेंजेस की वजह से पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर क्या असर पड़ता है? पहले कुछ और होता है और अब कुछ और हो जाता है। मतलब ओल्ड वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो न्यू वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन को ही पार्टनर्स के बीच में या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। इसमें पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप तो चलती रहती है, पार्टनरशिप फर्म लगातार बिजनेस अपना करती रहती है, लेकिन उन पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है या पार्टनरशिप डीड है सिर्फ वही चेंज होती है, और पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस लगातार करती रहती है। तो ये कंडीशन आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। अब कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन से कज होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के? पहला जो रीजन होता है वो होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के बीच में पहले कुछ और था, सपोज कीजिएगा 3 पार्टनर है ए बी सी, उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका ए बी सी के बीच में 1:5:3:2 का है, 5:3:2। लेकिन अब करंट में जो रेशो है उनका वो आपका 1:1 हो गया, 1:1। यानी कि पहले जो हिस्से होते थे वो 10 हिस्से होते थे, जिसमें कि 5 हिस्से ए रख लेता था और 3 हिस्से बी रख लेता था और 2 हिस्से आपका सी रख लेता था। लेकिन अब प्रॉफिट के कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा आपका ए रख लेगा, ए बी रख लेगा और एक सी रख लेगा। तो ये कंडीशन आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की होती है, और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। जब पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर का सपोज कीजिएगा एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन जैसे कि 2 पार्टनर पहले बिजनेस कर रहे थे, लेकिन एक और पार्टनर आ गया, उस नए पार्टनर के आने की वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाएगा। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, वो पुराने वाले पार्टनर से थोड़ा सा हिस्सा ले लेगा, जिससे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा पुराने वाले पार्टनर्स का, और आपस में जो एग्रीमेंट था वो चेंज हो जाएगा। तो पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से भी यहाँ पर देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की, वो होती है रिटायरमेंट एंड डेथ। देखिए 3rd और 4th में रिटायरमेंट और डेथ की वजह से भी पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन ये भी कहलाती है, क्योंकि जब कोई पार्टनर जा रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो छोड़कर जाएगा। डेथ हो रही है वो भी छोड़ देगा, और जो रिटायर हो रहा है वो भी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो छोड़ देगा। तो जो पुराने पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है, वो उस हिस्से को रख लेंगे अपने पास। तो जो बचे हुए पार्टनर है उनके बीच का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन ये भी कहलाएगी। नेक्स्ट आपकी 5th कंडीशन चेंज इन टर्म्स ऑफ रिलेशन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अगर कोई चेंज आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, या सैलरी की वजह से, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से, इन चेंजेस की वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप फर्म का। तो चलिए, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या कहलाता है। तो आगे हम टॉपिक जो कंटिन्यू करने वाले हैं
उसको आप भले भांति से जानते हैं। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या हम करेंगे। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को स्टार्ट करने के लिए हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो, जब जो पार्टनर्स होते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। पहले कुछ और रेशियो था, अब वो नया डिसाइड करने वाले हैं कि अब कुछ और होगा, तो उस कंडीशन को ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा जाता है। तो अब वो वैसे प्रॉफिट नहीं बटेगा जैसे पहले बांटते थे, अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म लगातार चलती रहती है, उनके बीच में कोई मतलब के रुकाव नहीं होता है या कोई भी स्टॉप नहीं होता है बिजनेस में। लेकिन जो ओल्ड एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो जाता है, क्योंकि एग्रीमेंट तो चेंज हो ही जाएगा। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कुछ और था, अब और कुछ और है। तो एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड ये चेंज हो जाएगी और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। जो नया एग्रीमेंट है उनके बीच में आ जाता है या नई पार्टनरशिप डीड जन्म ले लेती है। तो ओल्ड की जगह नई पार्टनरशिप काम करेगी, उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड चेंज होती है या पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट की जाती है, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, क्या क्या निकाला जाता है, क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या पार्टनर्स को बांटा जाता है। तो सबसे पहले जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वो तो चेंज हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि जब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पे असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे अपना शेयर और कुछ पार्टनर गेन करेंगे, कुछ इधर को उसको देंगे और कुछ उसको देंगे। तो उसकी वजह से हमें सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गेनर भी होगा कोई ना कोई। आगे पता लगेगा गेनर और सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है। उसके बाद हमें जो चौथा ट्रीटमेंट करना है वो है गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसी टाइम पर। नेक्स्ट आपका रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज उनको रीवैल्यूड किया जाता है, उनकी नई वैल्यू निकाली जाती है, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और इस टॉपिक में हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी सीखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो चौथा टॉपिक सीखने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड में कुछ रिजर्व लिखे होते हैं, कुछ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लिखे होते हैं, उनको पार्टनर्स को बांटा जाता है। तो जब उनको पार्टनर्स को बांटा जाएगा, कैसे बांटा जाएगा इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। और लास्ट में एडजस्टमेंट की जाती है कैपिटल की। कभी कभी होता है कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को उतना नहीं दिखाना चाहते जो पहले थी, अब नई कैपिटल बनाना चाहते हैं, तो यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम जो लास्ट टॉपिक है 7 टॉपिक, उसको हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं और इसको हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तो जो आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं सिर्फ हम 3 टॉपिक सीखेंगे, कैसे हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे, कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। सिर्फ 3 टॉपिक को कवर करेंगे। आगे की वीडियो जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे हम टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे, क्योंकि वीडियो अगर ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन हम छोटी छोटी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग, सैक्रिफाइस एंड न्यू रेशियो, कि किस तरीके से गेनिंग रेशियो निकालेंगे, किस तरीके से सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे और किस तरीके से न्यू रेशियो निकालेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि 3 पार्टनर हैं जिसका नाम है, सबसे पहले हम लेंगे काजू, बादाम, और जो थर्ड पार्टनर है उसका नाम है किशमिश। ठीक है। अब 3 पार्टनर है, इनको प्रॉफिट होता है 10 रुपए का। 10 रुपए के प्रॉफिट में जो आपका काजू है वो 5 रुपए रख लेता है, ये 3 रुपए रख लेता है, ये 2 रुपए रख लेता है। तो इसका मतलब इनके बीच का ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। 5, 3 और 2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच का हो गया। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, जो किशमिश है वो ये कह रहा है कि भैया मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट देते हो तुम, लेकिन मैं सारी मेहनत करता हूं, मैनेजमेंट संभालता हूं, लेकिन मुझे तुम 2 रुपए का प्रॉफिट देते हो। तो इसने कहा कि मुझे कम से कम अब कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 2 प्लस 1 3 रुपए का प्रॉफिट मुझे चाहिए। इसने मान लिया कि हमने 3 रुपए का प्रॉफिट अब वो मांग रहा है। जो आपका बादाम है, बादाम के डिमांड करता है, बादाम ये कहता है कि भैया मेरी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है बिजनेस में, तो भैया कैपिटल ज्यादा लगी हुई है तो मुझे प्रॉफिट तो कम मिल रहा है। तो वो इस पे भी एग्री हो जाते हैं कि भाई 3 रुपए का तुझे मिल रहा है तो अब 4 रुपए तुझे मिलेगा। तो यहां पर काजू क्या कर रहा है, काजू कह रहा है कि भाई 5 रुपए का प्रॉफिट मेरा मिल रहा था, तो अब तुम्हें अगर मैं 1-1 रुपया दे दूंगा तुम दोनों को, तो मेरे पास कितना बचेगा, 3 रुपए बचेंगे। तो यहां पर ये एग्री हो गए कि सारे के सारे एग्री हो गए कि भाई ठीक है,
अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3, 4 और 3 का होगा। तो सबको मिला के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए का प्रॉफिट है, लिमिटेड होता है। तो जो 10 रुपए का प्रॉफिट पहले बट रहा था अभी भी वैसे ही बटेगा, तो किसी ना किसी को अपना शेयर देना पड़ेगा किसी को, और कोई शेयर गेन करेगा। तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइजर है वो कौन है, काजू है, क्योंकि काजू अपना 1 रुपया किसको दे रहा है, बादाम को दे रहा है, और 1 रुपया किसको दे रहा है, काजू को दे रहा है। तो यहाँ पर गेनर कौन हो गए, यहाँ पर बादाम 1 रुपए का गेनर हो गया, और जो किशमिश है वो 1 रुपए का गेनर हो गया। लेकिन सैक्रिफाइजर कौन हो गया, यहाँ पर 2 रुपए सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, काजू कर रहा है। तो सैक्रिफाइजर के बराबर क्या होता है, गेनर होता है। तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइजर होता है, सैक्रिफाइस बराबर क्या होता है, गेन होना चाहिए। तो सैक्रिफाइस भले से एक पार्टनर कर रहा हो, 2 पार्टनर कर रहे हो, कभी कभी 2 पार्टनर भी करते हैं, कभी कभी 3 पार्टनर भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सैक्रिफाइसर एक ही होगा, 2 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि गेनर एक ही होगा, 2 भी हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में गेनर 2 है और सैक्रिफाइसर 1 है, तो कभी कभी सैक्रिफाइसर 2 हो जाते हैं और गेनर 1 हो जाता है, या गेनर 2 हो जाते हैं और सैक्रिफाइसर भी 2 हो जाते हैं। तो पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। अब बात आती है कि सर फॉर्मूला कैसे याद करेंगे इसको निकालने का। फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला आपके सामने ही है। आपको अगर कैलकुलेट करना आता हो तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आपको सैक्रिफाइस निकालना होगा और किस तरीके से गेनिंग निकालना होगा। तो यहां पर देखना है हमें, अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हमने करा क्या, अभी क्या किया, क्योंकि काजू इसमें सैक्रिफाइजर था, तो सैक्रिफाइजर यानी कि 5 रुपए, और नया वाला कितना है इसका, 3 रुपए। तो जो ओल्ड है उसको 5 रुपए बोलेंगे और नए वाले को 3 रुपए बोलेंगे। तो इसमें ओल्ड रेशियो क्या हो गया, 5, और न्यू रेशियो क्या हो गया, 3। तो हमने 5 में से क्या घटाया, 3 रुपए घटाया, तभी तो सैक्रिफाइस निकल के आया 2 रुपए। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी यही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि 5 ओल्ड है और 3 आपका न्यू है। तो यहां पर फॉर्मूला यहां हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला। अभी मैं ये बताऊंगा कि याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है, और समझोगे तभी आपको ये फॉर्मूले रट जाएंगे। लेकिन अगर आपने रटने की कोशिश करी तो ये आपको कभी याद नहीं हो जाएंगे, कंफ्यूजन रहता है बच्चे को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये सिर्फ 2 ही चलते हैं। आगे अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो, क्योंकि कोई पार्टनर गेन तो कर रहा होगा, जब कोई पार्टनर अगर गेन करेगा तो गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा उसको भी हम सीखने वाले हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है गेनर कौन है, यहाँ पर बादाम है और किशमिश है। तो बादाम का सबसे पहले हम देखते हैं बादाम। तो अगर मैं जानूं कि बादाम ने कितने का गेन करा, तो आप बोलोगे कि सर 1 रुपए का गेन करा। तो 1 रुपए का गेन कैसे निकाला, 4 रुपए जो आपके न्यू है उसमें से ओल्ड वाले जो 3 रुपए वो माइनस किए। तो यहां पर उल्टा फॉर्मूला हो गया आपका, उल्टा क्या फॉर्मूला हो गया, न्यू में से आपको क्या माइनस करना है, ओल्ड माइनस करना है। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो भी कह सकते हैं, न्यू शेयर भी कह सकते हैं, ओल्ड शेयर भी कह सकते हैं। तो शेयर वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए कि ये जो रेशियो है, रेशियो आपको कैसे दिया होता है, 5:3:2, या नया वाला कितना 3:4:3। इस तरीके से आपको रेशियो का साइन दिया होगा। उस रेशियो को अगर आपने शेयर में कन्वर्ट करना है तो शेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपको जो शेयर है उसका टोटल करना होगा। 5, 3 और 2 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 आपको नीचे रखना है, और जो काजू का शेयर है वो 5 है, तो आपको 5/10 रखना है नीचे। 5/10 ये शेयर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले का 3/10 हो जाएगा, उसके बाद थर्ड वाले का 2/10 हो जाएगा। अब जो न्यू रेशियो है, न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, इनका भी टोटल आपका 10 हो रहा है, जो टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं, तो 10 नीचे रखेंगे, और पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले का 4/10 हो जाएगा, नेक्स्ट वाले का आपका 3/10 हो जाएगा। तो ये आपका न्यू शेयर आ गया, ओल्ड शेयर हो गया 5/10, 3/10 और 2/10, और जो 3/10 और 4/10 और 3/10 है ये आपका न्यू शेयर हो जाता है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला रख के सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब बात आती है कि सर ये याद कैसे करें, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर नया वाला ज्यादा है और पुराना वाला कम है, तो नए वाले में से अगर आपने पुराना वाला माइनस किया है तो वो सैक्रिफाइस
गेनिंग निकलेगा। नया वाला अगर ज्यादा है और पुराना वाला कम है तो यहाँ पर आपका गेनिंग निकलेगा, और अगर आपका पुराना वाला ज्यादा है और नया वाला कम है तो ये सैक्रिफाइस निकलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, आप सिर्फ एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सैक्रिफाइस रेशियो का ही फॉर्मूला याद कर लो बस, नोमेरिकल आसानी से हो जाएगा। सिर्फ आप सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला याद रखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो वो आपका सैक्रिफाइस रेशियो होगा, और अगर आपका आंसर माइनस में आया तो वो आपका गेनिंग रेशियो होगा। तो वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा जिसका आंसर प्लस में आया, और वो पार्टनर गेन कर रहा होगा जिसका आंसर माइनस में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चंस। ये यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा नया वाला वो बराबर बराबर होगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो है सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है इनके बीच का, A रेशियो B रेशियो 3:2। इसके बाद में लिखेंगे आप न्यू रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। अब न्यू रेशियो ए और बी के बीच का क्या बताया जा रहा है, यहां पर वो कह रहा है इक्वली। पहले कितने भाग होते थे प्रॉफिट के, 5, क्योंकि 3 एक को मिलते थे, 2 एक को मिलते थे, 3 और 2 टोटल मिला के 5 हो गए। अब वो कह रहा है इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट। तो इक्वली का मतलब है आधा तो एक रखेगा, दूसरा आधा एक रखेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट के कितने हिस्से होंगे, अब 2 हिस्से होंगे। प्रॉफिट के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा रखेगा ए और एक हिस्सा रखेगा बी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1। जहां भी इक्वली वर्ड आए वहां पर 1:1 होता रहेगा। 3 पार्टनर्स हैं तो इक्वली अगर बांटते हैं तो 1:1:1। 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1। ये आपका इक्वली का फॉर्मूला होता है। अगर इक्वली रेशियो दिया हुआ है तो आपको 1:1 रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जब हमने ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकाल लिया तो इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है आपको न्यू रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। क्योंकि मुझे न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है तो मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो या गेनिंग रेशियो। अभी मैंने कहा था या तो आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला रख लो या गेन का फॉर्मूला रख लो, तो हम क्या रखेंगे, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला रख लेते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है या बी सैक्रिफाइस कर रहा है, ए गेन कर रहा है या बी गेन कर रहा है। तो यहां पर रखूंगा मैं लाइन सैक्रिफाइस ओब्लिक गेन बाय ए, सैक्रिफाइस ओब्लिक गेन बाय ए। जब हमें नहीं पता होता कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस ओब्लिक गेन बाय ए। सबसे पहले ए का निकाला हूं तो ए रख दिया मैंने। अब यहाँ पर फॉर्मूला मुझे कौन सा रखना है, मुझे फॉर्मूला रखना है आपका सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड है आपका ए का 3 और टोटल कितना हो जाएगा 5, तो 3/5 हो जाएगा रेशियो। तो आपको 3/5 यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको न्यू रेशियो माइनस करना है। न्यू रेशियो कितना, 1/10, क्योंकि 1/2 सॉरी 1/2 कैसे आया, क्योंकि 2 हिस्से हो रहे हैं। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। नीचे आपको 2 रख देना, ऊपर 1 रख देना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। तो आपका 5 और 10 माइनस करना है। आपको माइनस करने के लिए नीचे वाले के जो नंबर्स होते हैं उनको एलसीएम में ले लेंगे, तो एलसीएम आपका 10 आ जाएगा। फिर आपको 5 की डिवाइड करनी है 10 से, तो 2 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है तो 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस, फिर उसको करना है 2 से 5 और 5। इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, क्योंकि 5th और 6th क्लास में ही सिखाया जाता है। और अगर नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सिखा दूंगा किस तरीके से ये एलसीएम लेकर माइनस प्लस के क्वेश्चन किए जाते हैं। उसकी एक अलग वीडियो में डाल दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, बताना होगा मुझे कि हाँ मुझे ये नहीं आता है, आप प्लीज मुझे ये बता दीजिए। इसका आंसर आया आपका 1/10। अब मैंने आपको बताया था अगर मैंने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला रखा और आपका आंसर पॉजिटिव आया, प्लस में आया, तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैंने ब्रैकेट में इसको दिखा दिया, ये सैक्रिफाइसर है। अब नेक्स्ट आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस और गेन बाय बी, क्योंकि मुझे बी का भी नहीं पता अभी, तो बी का भी निकालना पड़ेगा। बी का ओल्ड माइनस ओल्ड है आपका 2/5, माइनस करेंगे 1/2, इसका एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा। 10 2 जा 4 माइनस और 2 5 जा 5 इज इक्वल टू, देखिए
4 माइनस 5/10 आ गया। इसमें आपका -1 अपॉन कितना आएगा, -1/10 आएगा, क्योंकि 4 बड़ा नहीं है बल्कि -5 बड़ा है, तो उसका -1/10 आएगा। तो ये कौन हो गया, गेनर हो गया। तो आपका बी गेनर है और ए सैक्रिफाइजर है, क्योंकि इसमें दो ही पार्टनर्स थे, तो यहाँ पर हमारा सैक्रिफाइजर जो है वो आपका ए हो गया 1/10 और बी आपका गेनर हो गया 1/10। अभी मैंने बताया था कि गेन इज इक्वल टू होता है सैक्रिफाइस, जितना आपने गेन करा होगा उतना ही सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए। तो 1/10 बराबर बराबर हो रहा है, बराबर बराबर हो रहा है, सैक्रिफाइस जितना कर रहा है उतना ही वो गेन कर रहा है, दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:2। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:2:1। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपके 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो सबसे पहले लिख लेंगे आप, ओल्ड रेशियो XYZ कितना हो जाएगा 5:3:2। इसके बाद आप न्यू रेशियो रख लीजिए, न्यू रेशियो XYZ, इसमें 2:2:1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि मुझे बताना है न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू रेशियो, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर गेनिंग और सैक्रिफाइस जरूर निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को छुपा देते हैं, क्वेश्चन को छुपा देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो अगर मुझे सैक्रिफाइस और गेन निकालना है तो वही फॉर्मूला रखूंगा, सैक्रिफाइस और गेन बाय x। सबसे पहले मैं x का निकालता हूं। x का निकालने के लिए पुराना वाला 5/10 है, उसमें से माइनस करेंगे 2/5, क्योंकि 2 + 2 + 1 5 होता है, तो 2/5 होगा पहले वाले का, क्योंकि पहले वाले का कितना है 2 है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम आपका 10 आ जाएगा, यह आ जाएगा 10/5 - 2/4 = 1/10। देखिए भैया ये जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था अगर सॉल्यूशन आपका प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तो अब वो सैक्रिफाइस पार्टनर होगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला भी सैक्रिफाइस का ही लगाया है। नेक्स्ट आपका सैक्रिफाइस है गेन बाय y का चेक करना है कि y सैक्रिफाइस और गेन कितना कर रहा है, तो 3/10 इसका पुराना वाला है, आपने देख लिया होगा ऊपर लिखा है 3/10, माइनस करेंगे 2/5, एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, 10 और ये आ जाएगा 3 - 2/4 = -1/10 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा यहाँ पर। ये क्या कर रहा है भैया, ये गेन कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्टनर देखते हैं, नेक्स्ट पार्टनर सैक्रिफाइस और गेन बाय z, क्योंकि 3 पार्टनर है। पुराना वाला शेयर कितना है z का 2/10, माइनस करेंगे इसमें से 1/5, क्योंकि c का 1/5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 और 2 - 2 = 2 = 0, क्योंकि 0/10 आ गया, ना तो ये गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो तीसरा पार्टनर है z, ना ही तो गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि 2 - 2 = कितना होता है 0 होता है, तो 0/10 का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये पार्टनर ना तो गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, x सैक्रिफाइस कर रहा है कितना 1/10 शेयर, अपना थोड़ा सा हिस्सा दे रहा है 1/10 का, और y कितना से गेन कर रहा है 1/10, क्योंकि इसका माइनस में आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी होता है कि कोई पार्टनर अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करता है ना ही गेन करता है, तो ये कंडीशन वो वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो of 4:3:2, they decide that C will get 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। यहाँ पर ये कह रहा है भैया, सबसे पहले लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, काम वही रहेगा। ओल्ड रेशियो सबसे पहले लिख लेंगे AB एंड C = 4:3:2। C विल गेट कितना हिस्सा लेगा 1/4 शेयर। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, जितनी भी फ्रैक्शंस होती है वो कितने से बनती है 1 से बनती है, क्योंकि 1 से ही सारी फ्रैक्शन यानी कि सारे जो बटे के चिन्ह होते हैं, जो जैसे 1/4, 5/10, ये सारे नंबर जो निकलते हैं वो 1 में से निकलते हैं। इसलिए ये जो 1/4 शेयर C को दिया जा रहा है ये 1 से ही निकला है। तो यहाँ पर अगर C को मैं 1 में से अगर 1/4 दे दूंगा तो बचेगा कितना, जितना भी बचेगा वो A और B रख लेंगे, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई एक प्रॉफिट होता है, उस एक प्रॉफिट में से 1/4 अगर मैं C को दे दूंगा तो बचेगा, जो बचेगा वो A और B रखेंगे, सीधी सी बात। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर।
रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये जो 3/4 शेयर है ये कौन रखेगा, ये रखेंगे ए और बी, क्योंकि 1/4 तो कंफर्म हो गया सी का 1/4 कंफर्म है, लेकिन ए और बी का पता नहीं कितना होगा। तो ए और बी का कितना कौन रखेगा, जो बचे हुए पार्टनर हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि अगर मैंने डिसाइड किया कि 10 रुपए है मेरे पास, उन 10 रुपए में से मैंने डिसाइड कर लिया कि 4 रुपीज किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे, ये डिसाइड कर लिया मैंने। तो सी को अगर 4 रुपीज मिलेंगे तो बचे कितने, ये 6 रुपए जो बचे हैं वो कौन रखेंगे, ए और बी तो रखेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ओल्ड रेशो इतना है और सी को अगर मैं 1/4 शेयर दे दूंगा, तो 1 रुपए में से अगर 1/4 मैंने माइनस किया, यानी कि 1/4 माइनस किया, तो 3/4 बचेगा। इस 3/4 को कौन रखेंगे, ए और बी रखेंगे। अब ए और बी के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 4:3। ओल्ड वाले में देखेंगे, ओल्ड वाले में 4:3 जो 3 पार्टनर इनका शेयर दिया हुआ है। तो यहां पर जो ए और बी रखेंगे 3/4 शेयर, वो अपने पुराने वाले शेयर के अकॉर्डिंग रखेंगे, पुराने वाले शेयर में बांट लेंगे। तो यहां पर ए का निकालेंगे, ए शेयर इज इक्वल टू हो जाएगा, जो भी 3/10 बचा हुआ शेयर है, 3/10 का 4/7। ये 4/7 कैसे आया, जो इनका पुराना वाला है ना ए और बी का 4:3 का रेशो, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बनेगा ना। तो ए का कितना है, 4 है, तो 4/7 हो जाएगा। टोटल जो होता है वो नीचे आता है। तो 3/4 जो बचा हुआ शेयर था, जो सी को देने के बाद जो भी बचा हुआ शेयर है वो सबसे पहले ए को देना है। तो 3/4 का कितना, 4/7। तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12/28 यानी कि 12/28 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका बी का, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बी का निकालना है। तो बी का निकालने के लिए क्या निकालेंगे, 3/4 का 3/7, तो 9/28। ठीक है, 9 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ए का हो गया 12/28, बी का हो गया 9/28। अब सी का कितना है, सी का तो हमें पता है, सी का है 1/4, क्योंकि हमने कंफर्म कर दिया सी का 1/4। लेकिन जो न्यू शेयर है ए का है 12 यानी कि 12/28, 9/28 बी का है और सी का है 1/4। लेकिन इनके जो नीचे के नंबर हैं 28, 28, 28, ये इक्वल करना पड़ेगा इसका सी का भी। तो 28 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 7 से। ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहां पर निकाल देंगे न्यू रेशो ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 12। ऊपर के नंबर उठा लेंगे आप, तो 12/28 ए का है तो आप 12 ऊपर का उठा लीजिए, और बी का 9/28, तो 9 आपका बी को उठा लीजिए, और आपका जो सी का है वो आपका 7/28 है, तो 7 सी का उठा लीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 9 कितना होता है 21 और 7 28, टोटल 28 हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पर जो न्यू रेशो है वो आपका 12 9 और 7 हो जाएगा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, इसमें सेक्रीफाइस ए और बी ही कर रहे हैं 4/3 के रेशो में। अगर सेक्रीफाइस दिया हुआ नहीं है तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर सेक्रीफाइस और न्यू रेशो निकाल दिया हमने। अच्छा, गेन कौन कर रहा है, गेन अकेला सी कर रहा है, क्योंकि सी को 1/4 शेयर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RST शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 6:3:2। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। फाइंड द सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, वही लिखेंगे, न्यू रेशो 6:3:1 सॉरी ओल्ड है ये, एक मिनट, ओल्ड रेशो RST इज इक्वल टू 6:3:1। न्यू कितना हो जाएगा, न्यू रेशो RST इज इक्वल टू गिवन किया गया 5:3:2। इसमें क्या है, सैक्रिफाइस और गेन निकाल लीजिए। तो हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला रखेंगे, सैक्रिफाइस और गेन बाय R। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो 6/10 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 3 9 होता है और एक 10, माइनस 5/10। न्यू वाला आपका 5 है और टोटल आपका 10 है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/10।
10। ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि ये तो इजी था, नीचे के जो नंबर्स हैं वो बराबर हैं। सेक्रीफाइस और गेन बाय एस, एस का निकालेंगे तो एस का 3/10 माइनस करेंगे आप 3/10 इज इक्वल टू 0। ना ही तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका सेक्रीफाइस और गेन बाय टी, टी का निकालने के लिए आपको 1/10 जो उसका ओल्ड है माइनस कर देंगे आप 2/10 जो इसका न्यू है, माइनस करने के बाद माइनस 1/10 आएगा, ये कौन हो गया, गेनर हो गया। तो इसमें एक पार्टनर तो गेन सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है। एक पार्टनर जो एस है वो ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो इस तरीके से आप सेक्रीफाइस और गेन निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 5:3 calculate the new profit sharing ratio, sacrifice ratio and gaining ratio if as per agreement C acquire 1/5 share equally from A and B। देखिए इस लाइन को गौर से सुनिएगा, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा है ए और बी, ए बी सी तीन पार्टनर है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है सबसे पहले लिख लेंगे, ओल्ड रेशियो बराबर ए रेशियो बी रेशियो सी 5, 4 एंड 1। उसके बाद में कह रहा है इफ एज पर एग्रीमेंट सी एक्वायर, सी लेता है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। किससे लेता है, ए और बी से। यहाँ पर क्या है, ए और बी से जब ले रहा है शेयर तो ए और बी क्या हो गए, गेनर हो गए, अब सॉरी सेक्रीफाइजर हो गए, और इसमें जो गेनर है वो कौन हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सेक्रीफाइस बाय, यहाँ पर हमें पता है सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है और बी कर रहा है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस बाय ए निकालना पड़ेगा आपको। तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, उसने कहा है कि 1/5 का जो शेयर सी को दे रहे हैं हम, यानी कि सी एक्वायर 1/5 शेयर, जो सी एक्वायर करेगा 1/5 शेयर उसको इक्वली देंगे ए और बी। तो 1/5 का इक्वली का मतलब होता है आधा आधा, तो 1/5 का आधा का मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक्रीफाइस बाय बी भी सेक्रीफाइजर है, तो 1/5 का इसको भी आधा देना पड़ेगा, तो ये देगा तो कितना देगा, 1/10 देगा। तो इसने ए ने तो दिया 1/10 और बी ने दिया अपने हिस्से से 1/10। तो अब हम न्यू रेशो निकाल देंगे। यहाँ पर आप न्यू शेयर निकालिए। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ए का कैसे निकलेगा, ए का पुराना पता है ना आपको, ए का है 5/10, 5 है ना, टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 4 1 10 हो गया। तो पुराना वाला 5/10 है और ए ने अपने पास से सेक्रीफाइस कितना करा हिस्सा 1/10, तो इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि जितना पुराना वाला था इसको ऐसे समझे, अगर ए के पास पहले 5 रुपए थे, उसने 1 रुपया अपना सेक्रीफाइस कर दिया, तो 1 रुपए में 5 रुपए में से 1 रुपया घटा के तभी तो 4 रुपए बचेंगे। इसी तरीके से ए के पास पुराना वाला 5/10 हिस्सा है, उसमें से 1/10 यानी कि 1/10 सी को दे दिया, तो बचा कितना इसके पास भैया, 4/10 बचा। इसी तरीके से अगर आपको बी का निकालना है तो b इज इक्वल टू पुराना वाला कितना b का 4/10, तो 4/10 में से 1/10 जो इसने दिया अपने पास से ये घटाएंगे तो 3/10 इसका शेयर बचेगा। c का कितना है भाई, c का, क्योंकि c का पुराना वाला कितना है 1/10, c का देख रहे हैं, c का है पुराना वाला ये ना 1, तो 1/10 हो गया। अब इसने 1/5 हिस्सा और लिया था ए और बी से, तो 1/5 अगर हिस्सा लिया है तो इसमें 1/10 में 1/5 यानी कि 1/5 और जुड़ जाएगा, क्योंकि एक 1/10 तो पहले ही से था और 1/10 इसके पास और आ गया, क्योंकि ए और बी ने दोनों ने मिलकर इसको दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा 10, इसका एलसीएम हो जाएगा 10 1 + 5 2 इज इक्वल टू 3/10 इसका हिस्सा हो गया। तो अब आप रख देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, नीचे के जो नंबर है वो बराबर है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो आपका 433 का हो गया 433। इन सब का टोटल आपका 10 हो जाना चाहिए, तो 437 और ये होता 3 10 हो गया, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन हो चुका है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका ये आ गया। इसमें आपको अगर बताना है कि इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइस कितना हो गया, क्योंकि गेनर तो एक है तो गेन तो एक को हो रहा है, तो 1/5 गेन हो रहा है उसको अकेले को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया हुआ था कि 1/5 का गेन हो रहा है। लेकिन अगर आपसे सेक्रीफाई रेशो पूछा जाए, सेक्रीफाइस रेशो, तो सेक्रीफाई रेशो इक्वली कर रहे हैं तो इक्वली का मतलब 1/1 होता है, आधा आधा,
तो सेक्रीफाइस रेशियो आपका 1:1 का हो गया, न्यू रेशियो आपका 4:3:3 का हो जाता है। इस तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स में वो सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिल सके, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।